नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ स्टडी एट होम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ आपको। आज मैं आपके लिए बताऊंगा प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालें, या फिर सम संख्याओं का योग कैसे निकालें, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालें, संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें, संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालें। उसके लिए फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इनका योग निकाल पाएंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 से 100 तक की संख्या का योग निकालिए, तो आप पहले 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, तब कहीं 2 घंटे में आप 4 घंटे में निकाल पाएंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है, प्रथम एन जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा वो संख्याओं के लिए, जैसे प्रथम में बोलूं प्रथम 50 या प्रथम 10, तो एन बराबर नंबर किसकी, जो हम पूछेंगे नंबर। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। एन क्या है? एन बराबर जो संख्याएं आपसे पूछी जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, उसके लिए ये एन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एन जो दिया हुआ होगा वो एन की जगह एन की वैल्यू रखनी और निकाल लेना है। बात करें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या योग कर निकालो आप, तो एन बराबर यहाँ क्या होगा, जब 100 संख्याओं का योग की बात हो रही है तो एन की वैल्यू जो होगी वो 100 ही तो होगी। कितनी संख्याओं की बात कही जा रही है कि कितनी संख्याओं का योग निकालना है, 100 का, तो एन बराबर 100 रखना है। बात आती है प्राकृतिक संख्या क्या होती, तो प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 100 यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्या को योग निकालना है, तो एन की जगह क्या रखना है, इसमें रख दो 100 और 100 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 50 बार, और यहां हो जाएंगे 101। यहां से जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का जो होगा वो कितना होगा, 5050। बात की जाती है आपसे 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो एन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। इसमें रख दो 10 इंटू एन की जगह 10, ब्रैकेट में 10 प्लस 1 कितना हो गया, 10 प्लस 1 11 बटे 2। 2 से ये कटेगा 5 बार, और 11 गुणा जब 5 में करेंगे कितना आएगा, 55। अगर वैसे जोड़े हम 1 से 10 तक की संख्या का योग तो कितना होगा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। तो इससे आसानी हो रही है, इससे कैलकुलेशन किसमें कम हो रही है, इसमें केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन निकाल पा रहा है। बात करते हैं आगे, अगर 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, लेकिन इसमें जो प्रथम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है प्रथम 1 से 100 तक, 1 से 500 तक। अगर पूछ लिया जाता है 50 से 100 तक की, तो 50 से 100 तक की उसके लिए अलग होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले प्रथम की बात कर लेते हैं। अब बात आती है, यहां तो था प्राकृतिक संख्या का योग, अब बात करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। अब बात करते हैं प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो लिख लेंगे प्रथम
एन सम प्राकृतिक संख्याओं का इसे हटा देते हैं, योग। उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एन प्लस वन। कुछ नहीं है, इसके नीचे 2 लगा था वो हट गया। अब मैं बात करूं कि 1 से प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहने का मतलब प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो आप वैसे निकालेंगे तो प्रथम 10 या प्रथम 5, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो प्रथम 5 कौन कौन सी होती है? पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10, 1 2 3 4 5। प्रथम 10, वो प्रथम 5 सम संख्या का योग कितना होता है? 4 तो 6 6 12 और 8 20 और 10 30। ठीक है, ऐसे निकाला प्रथम 5 संख्याओं का योग तो 30 आया। अगर हम फॉर्मूले में रख के निकालें तो n की वैल्यू क्या होगी? आपको ये देखना है कि प्रथम अगर पूछा है 5 तो n बराबर क्या हो जाएगा? वहां पे 5 हो जाएगा। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो 5 गुणा 5 प्लस 1 बट्टे कुछ नहीं, तो 5 गुणा 6, यहां से निकलेगा 30। ये सरल है या ये सरल है? इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। बात कही जाती है कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो n बराबर वहां पर क्या हो जाएगा? 20। तो क्या करेंगे? 20 गुणा 21, n की जगह 20 और ब्रैकेट में n प्लस 1 है, 20 प्लस 1 21, तो कितना होगा? 420। सिंपल है। प्रथम n का मतलब प्रथम 20 की बात कही जा रही है, इसका मतलब प्रथम जो 20 संख्याएं होंगी हमारी सम वो 1 से कहां तक होगी? 40 नहीं तो हो पाएंगी। 1 से जब 40 तक गिनती आप पढ़ोगे तो उसमें 20 सम होंगी और 20 विषम होंगी। कहने का मतलब 1 से 40 तक की होगी। अगर ये बात करता कि 1 से 40 तक की सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आप वहीं पे समझ जाते हैं कि 1 से 40 तक की बात कर रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 20। क्यों होगी? क्योंकि 1 से 40 तक जो हमारी सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 20 ही होंगी। बात करते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग की। विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करते हैं। प्रथम शब्द याद रखना है, प्रथम की बात चल रही है अभी। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। कहने का मतलब अगर 10 की बात कही जाए आपसे कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए तो 10 का स्क्वायर 100। 20 की बात कही जाए तो 20 का स्क्वायर 400। 30 की बात कही जाए तो 30 का स्क्वायर 900। आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, तो वैसे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? प्रथम 10 निकालेंगे तो प्रथम 10 जो विषम संख्याएं होंगी वो कहां से कहां तक होगी? 1 से लेके 20 के बीच में ही तो निकलेंगी। 10 विषम प्राकृतिक संख्या हमारे 1 से लेके 20 के बीच में ही तो निकलेंगे। तो कौन कौन सी होंगी? पहली होगी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। देखो 10 हो गई। मैंने बात कही है आपसे कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10, तो प्रथम 10 हमारी यही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू से लेके प्रथम वाली 10 है, इनका योग क्या होगा? तो फॉर्मूले से अगर निकालते हैं तो 10 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग करना है और कितना आना है हमारा? 100 आना है। इसमें इसे जोड़ेंगे तब भी 100 आने वाला है, जोड़ लो। 3 और 1 4 और 5 9 7 16, 16 और 9
25, 25 और 10 35, 36, 36 और 10 46 और 3 49 और 10 59 और 5 64, 64 और 10 74, 74 और 7 81 और 19 100। इनका योग कितना आ रहा है? 100। तो देखो ऐसे जोड़ने में टाइम लगा, मिस्टेक भी हो सकती है। अब बात करें, आपसे पूछा जाए अच्छा ये एन स्क्वायर सूत्र बना कहां से? ये जो सूत्र फॉर्मूला जो बना एन स्क्वायर वो कैसे बना? जैसे मैंने कहा आपसे कि प्रथम दो कितनी दो विषम प्राकृतिक संख्या को योग क्या होगा, तो आप कहे थे 1 को जोड़ना है और 3 को जोड़ना है। अब मैं बात करता प्रथम 3 की, कि प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसके बाद मैं आपसे कहता कि प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप ऐसा ही करते। तो आप देख रहे हैं ये 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये कोई ना कोई वर्ग ही है, दिखाई दे रहा है 4 9 16। तो 2 वाले का 4 आ रहा है, 3 वाले का 9 आ रहा है, 4 वाले का 16 आ रहा है, तो इसका ये वर्ग ही तो आ रहा है। 2 का वर्ग ही तो 4 होता है, 3 का वर्ग ही तो 9 होता है, 4 का वर्ग ही तो 16 होता है। तो ऐसे ही हमने फॉर्मूला बना दिया कि अगर हमें किसी विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, उनका वर्ग कर देना है। प्रथम 5 की बात करें, प्रथम यहाँ पे लिख दे प्रथम 5 कितनी 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लाइन क्लियर नहीं हुई, इसमें क्या करना है, आपसे बोला जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। आपसे बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, तो आप क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, और पहले वर्ग करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36, ये 49, ये 64, ये 81, ये 100। फिर इनको जोड़ेंगे, टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है योग n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। n बराबर क्या है यहाँ पर, n बराबर जो आपसे पूछा है कि प्रथम 10 या प्रथम 20 या प्रथम 30। बात करते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की, तो हम ऐसे करेंगे तो लगेगा बहुत टाइम, तो इसको तो हटा देते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं। n बराबर क्या होगा यहाँ पर, n बराबर 10, तो जब इसमें रखेंगे तो ये होगा 10 इंटू n प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 2n प्लस 1 2n, n का दोगुना और उसमें 1 जोड़ना है, तो n का दोगुना 20 और 1 21 बटे 6। कट रहा हो तो काट दो, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और ये 2 से 5 बार कटा, 3 से कट सकता है ये 7 बार। क्या करना है,
5 गुणा 11 गुणा 7, 55 गुणा 7, इतना ही होने वाला है। 7 गुणा 5 में 35, 3 हासिल के 35 और 3 38। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग आएगा वो कितना आएगा? 385। और अगर एक का वर्ग करते, दो का वर्ग करते, फिर उनको वर्ग के रूप में लिख के फिर उनको जोड़ते तो टाइम खा जाते आप 20 मिनट। और फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर तुरंत पाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात होगी। चलो एक और कर लेते हैं। n बराबर मान लो मैंने 15 रख दिया। मैं आपसे कहता हूं कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात करो। तो n बराबर 15 होने वाला है, तो क्या होता है सूत्र? n क्या है? 15। n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 15 प्लस 1 16, फिर गुणा में 2n प्लस 1 2n, n का दुगुना, तो 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 6। कट रहे हो तो काट दो, 2 से काट सकते हैं 3 बार, 2 से काट सकते हैं 8 बार, 3 से इसे काट सकते हैं 5 बार। फाइनली जो गुणा होगा वो 5 गुणा 8 गुणा 31, इन तीनों का जो गुणा होगा वो 40 गुणा 31। गुणा कर लो इसमें, 4 एकन 4 और 4 3 12, उत्तर आने वाला है 1240। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो कितना होगा? 1240। एक और रह गया, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। कहने का मतलब आपसे बोला जाए कि 1 से 5 तक, मन प्रथम 5, 1 से 5 तक कह लो तब भी 5 होने। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इनके घनों का योग। तो घन करेंगे, पहले इसका घन करेंगे, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 27 होगा, 64, ये 125, इन सबको जोड़ेंगे तब कहीं जाके आपका निकलेगा घनों का योग। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 और इसके पूरे का वर्ग, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अगर चेक करना चाहते हैं आप तो पहले 1 से 5 तक जो प्रथम 5 संख्याओं के घनों का योग कितना आ रहा है और फिर हम फॉर्मूले में लगा के चेक कर लेते हैं। तो 125 में 64 जोड़ दो, फिर 27 जोड़ दो, 8 और 1 9 जोड़ दो, 9 और 7 16, 4 20 और 5 25, 2 6 8 और 2 10 और 2 12, 1 और 1 2। आंसर कितना आने वाला? 225। चेक कर लेते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा। n की जगह 5 इंटू n प्लस 1 6 बट्टे 2 और पूरे का क्या करना है? वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे, सबसे इसे सरल कर लो इसे, ये होगा 15। अंदर कितना रह गया? 15 का वर्ग कितना आ गया? 225। सिंपल है, वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको 1 2 3 4 5 फॉर्मूले याद रखने हैं
जब बार बार आप इनसे निकालेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छे हैं, टाइम की बचत होगी और याद कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।